जो तैयारी है, आपने जिस ढंग से पूरा माहौल को अपनी ओर कर लिया है, इससे विपक्षी में परेशानी हो गई है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम लोग तो जो कांग्रेस पार्टी और हमारे इंडिया गठबंधन ने जो रणनीति बनाई है इस लोकसभा चुनाव में चुनाव जीतने के लिए, वो तो हम लोग काम कर ही रहे हैं। लेकिन ढुलू महतो जो भाजपा के जो प्रत्याशी हैं, उनका जहर जो है, उनके मुख से निकला हुआ जो जहर है, हम लोग कांग्रेस पार्टी के लिए अमृत का काम कर रहा है। जो उन्होंने जिस ढंग से भाजपा के सांसद विधायक को कोयला चोर कहा, कोयला तस्करों का सरगना कहा, युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष जो भाजपा के हैं उनको फ़ोन पर चुनाव के बाद उनको निपटा देने का बात कहा, जो मामला आप लोग के माध्यम से आ रहा, वो सब कांग्रेस पार्टी के लिए प्लस पॉइंट है। और बीजेपी ने जो उम्मीदवार दिया और धनबाद के लोग अमन चैन पसंद करने वाले लोग हैं, और भाजपा ने जिस एक दागी, एक अपराधी, एक गुंडा रंगदार को उम्मीदवार बनाया, उसका लाभ निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को है। धनबाद की जनता, आवाम, व्यवसायी वर्ग, व्यापारी वर्ग, हर वर्ग के लोग, ओबीसी के हर एक वर्ग के लोग, यहाँ तक कि उनके सो जाती है जिनका ज़मीन कब्जा कर लिया, ढुलू महतो, जिनका मकान कब्जा कर लिया, जिनकी पूरे प्रताड़ित करने का काम किया है, महिलाओं को अपने उन्होंने जो सोशल मीडिया में चल रहा है, और जिस ढंग से करोड़ रुपए रंगदारी मांग करना आउटसोर्सिंग कंपनियों से, ये सब पूरे मामला धनबाद के जनता के नज़र में है। और लोग पीएन सिंह जो जीतते रहे हैं, पीएन सिंह ने 15 साल में कोई काम नहीं किया, 15 साल में विकास के मामले में कोई काम नहीं किया। उनके लिए एक प्लस पॉइंट यही हुआ करता था कि लोग बोलता था कि बिगाड़ता नहीं है, बनाता नहीं तो बिगाड़ता नहीं है, ये था। तो इसी के लोग चलो इसी को दे दो। तो आज स्थिति यह है कि अनुपमा सिंह सबसे योग्य उम्मीदवार, धनबाद की जनता की नज़र में सबसे योग्य उम्मीदवार, और पढ़ी लिखी महिला, और उनका बात सुनिए, उनके बात से यहाँ के धनबाद के आधी आबादी, बोलता ना कि आधी आबादी को पूरा हक, राहुल गांधी जी को, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, सोनिया गांधी जी को, पूरी कांग्रेस की हाईकमान को हम बधाई देना चाहते हैं कि धनबाद में हमारे बहुत से सारे उम्मीदवार थे जो चुनाव लड़ने के काबिल थे, लेकिन उन्होंने जो उम्मीदवार मुझे दिया धनबाद की जनता को, निश्चित रूप से ये उस उम्मीदवार का विचार, भाषण, स्पीच सुन करके यहाँ के महिलाएं, यहाँ के पुरुष, यहाँ के व्यापारी वर्ग को एक आशा जगह है कि पीएनसी के तर्ज पर ये हम लोग को साथ मैंने धनबाद के अमन चैन में कामयाब होगी। और राजेंद्र बाबू जिस फैमिली से आती है, वो फैमिली विकास पुरुष परिवार माना जाता है। राजेंद्र बाबू मजदूरों का मसीहा थे, 7 बार के विधायक रहा, वहाँ की जनता 7 बार इसलिए चुनने काम की कि विकास कार्यों में उनके परिवार का थाती है। आज भी पूरे झारखंड में 81 विधायक हैं, पूरे झारखंड में अनूप सिंह का जो मैंने जितना फंड झारखंड सरकार से अपने विधानसभा बेरमो में उपयोग करने का काम किया, हम दावे के साथ कर सकते हैं उतना नॉलेज बहुत सारे विधायकों को नहीं होगा जो अनूप सिंह ने बेरमो विधानसभा में विभिन्न मदों से लेकर जितना विकास योजना ले जाकर पटका है। पूरे झारखंड में 81 विधायक को हम बता देना चाहते हैं, सब में अव्वल रहा अनूप सिंह। तो पूरा मुझे विश्वास है कि धनबाद के विकास करने के मामले में, चाहे झारखंड सरकार का मामला होगा, चाहे केंद्र सरकार का मामला होगा, और केंद्र में तो इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, तो निश्चित रूप से जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो हमारा सांसद धनबाद का विकास करेगा। जो काम आज तक नहीं हो पाया था एयरपोर्ट, एम्स का, और हमारे प्रत्याशी ने स्पष्ट अपने भाषणों में कहा कि हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे इस मामले के लिए। कुछ लोगों का कहना है कि वर्चस्व की लड़ाई है, ये आम जनता के हित की लड़ाई नहीं। देखिए, वर्चस्व की लड़ाई कहाँ होती है, जहाँ रंगदारी की बात होती है। अनूप सिंह और राजेंद्र बाबू का परिवार का इतिहास रहा है कि उनके बेरमो विधानसभा में कभी आज तक कोई इस ढंग से कोई उंगली नहीं उठा सकता है कि टन पीछे रंगदारी मांगा जा रहा है। जो धनबाद की स्थिति है, लोग रंगदारी के लिए जाने जाते हैं, गुंडागर्दी के लिए जाने जाते हैं, कोयला तस्करी के लिए जाने जाते हैं, वैसा आज तक आरोप राजेंद्र बाबू के परिवार पर और अनूप सिंह पर, चाहे उनके फैमिली पर नहीं लगा है।
रहा बात वर्चस्व, जब अनूप सिंह बेरमो में कोई व्यवसाय नहीं करता, राजेंद्र वो जीवन पर्यंत कभी बेरमो विधानसभा में कोई व्यापार नहीं किया, ना कहीं कोई डीओ लगाए, ना कोई कलोनी पर कब्जा का रहा इतिहास। इसलिए वर्चस्व वो करता है जैसे कि हमको एक कलोनी कब्जा करना है, हम बम चला रहे हैं, तो उधर से सुनते हैं कौन बंगला वाला वहाँ गोली चलवा दिया, तो कौन झोपड़ी वाला वहाँ गोली चलवा दिया। धनबाद में जो होता है वहाँ उसको वर्चस्व की लड़ाई कहेंगे ना। धनबाद में तो ये लोग जो आए हैं, तो ये जो हमारा प्रत्याशी है, इनका कोई ऐसा इतिहास नहीं रहा वर्चस्व के बाद। अब कुमारडुबी निरसा में आपने पप्पू यादव जी के साथ दौरा किया, वो एक तरह से देखा जाए तो मार्क्सवादी और बीजेपी का बहुत बड़ा गढ़ है, उसमें कैसा रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है? देखिए, पप्पू यादव जी फिर उम्मीद है कि 18 तारीख को धनबाद आ रहे हैं। पप्पू यादव जी का मूवमेंट करना कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत फायदेमंद रहा, और वो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, लोगों के दिलों में बसते हैं पप्पू यादव। और पप्पू यादव कभी भी जहाँ जाते हैं वहाँ वैसे ही लोगों के लिए जाते हैं जो सही मैंने ज़मीन से जुड़े हुए लोग हों। पप्पू यादव जी का आना धनबाद में बहुत फायदेमंद रहा कांग्रेस पार्टी के लिए। हम पुनः उनसे आग्रह किए हैं कि वो धनबाद आवे, पूरा 2 दिन रह करके पूरा धनबाद जिला को। आपका नाम चर्चा में चल रहा है कि संतोष सिंह जी इस बार लगता है कि पूरा कांग्रेस में जान फूंक दिए हैं, और आने वाला समय बताएगा कि शायद हो सकता है कांग्रेस की जीत दर्ज हो जाए। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जो जिम्मेदारी मुझे जिलाध्यक्ष के दिया था, उस पद पर रहते हुए अगर हम सफल तभी मानेंगे कि जब हम लोकसभा चुनाव जिता कर भेजें। जब लोकसभा चुनाव जिता कर भेज देंगे तो हमको धनबाद के एक कार्यकर्ताओं का ये एहसानमंद हम रहेंगे, और हाईकमान की नज़र में ये होगा कि नहीं, हम जिसको एक नौजवान को हाथ में कमान दिए, तो उसने अपने 1.5 साल के कार्यकाल में एक सांसद दिया, इससे बड़ा मेरे लिए सौभाग्य की बात क्या हो सकता है। अच्छा, अभी आरजेडी का नेता रामाधार यादव जो है अचानक बीजेपी को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, इसके बारे में आप क्या कहें? देखिए, रामाधार यादव जी हमारे गांव से हैं, हमारे परिवार से हैं। रामाधार यादव जी मेरे गांव से हैं, हम उनको काका बोलते हैं। उनका पूरा फैमिली मेरा समझे एक ही घर है। मेरे जो जिस गांव से आता है भोजपुर से, मेरे सामने वाला घर उनका है, और हम उनको जानते हैं। उनका पूरा परिवार हम लोगों के साथ में है, ठीक है। पूरा परिवार उनका पूरा परिवार रोज़ सुबह शाम हमको फ़ोन करता है कि कब मीटिंग आइएगा, मीटिंग कराने के लिए कब आइएगा। वो सब होता है राजनीति में, कुछ दिखलाने के लिए भी होता है, कुछ नहीं ना। सारा वोट कांग्रेस पार्टी को है। एक देखिए, एक बात समझिए, रामाधार यादव जी हो चाहे जिला का कोई भी यादव परिवार हो, सबका नेता कौन है? लालू यादव। सब यादव समुदाय के लोग जानते हैं कि मोदी अगर फिर सत्ता में आया तो लालू जी को, तेजस्वी जी को सबको जेल भेज देगा, जबरन जेल भेज देगा अगर इस बार सत्ता में आया तो सब यादव समुदाय के लोग अपना अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस देश में, बिहार में, झारखंड में यादव समुदाय के लोग अपना अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, और सबका लीडर लालू यादव है और तेजस्वी यादव। तो अपना नेता कभी नहीं चाहेगा कि हम थोड़ा सा चुप कर दें, जिससे हमारा एक सवाल है सर कि एक बीजेपी को हराने के लिए पूरा अलायंस एकजुट हो गया, क्या अलायंस में कहीं ना कहीं कमी नज़र नहीं आ रही है आपको? देखिए, बीजेपी अकेला लड़ रही है पूरा देश में चुनाव, क्या अकेला तो नहीं लड़ रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी झारखंड में भी आजसू उसका साथ है, और जदयू है, ये सब है। अलायंस से सब लोग लड़ रहा है। तो रहा बात कि उसके साथ मैंने 2-3 लोग हैं, हमारे साथ 5-6 लोग हैं, तो अलायंस हो गई। उनमें भी क्यों नहीं हुए? इतना ही मोदी का तिलस्म चल रहा, मोदी का जादू चल रहा, गारंटी चल रहा, तो अकेले लड़ते ना। क्या जरूरत था आजसू को पकड़ने का? क्या जरूरत था जदयू को पकड़ने का? इसलिए सब लोग अपने अपने सुविधा के अनुसार काम करता है राजनीति में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, आपने देखा रेडी कांग्रेस पार्टी, आपने देखा कि ये थे कांग्रेस के जिलाध्यक्ष संतोष सिंह, जो कि पूरे जोर शोर के हिसाब से पूरे मेहनत कर रहे हैं, और इस बार
पूरी कोशिश है इनकी कि कांग्रेस का जो प्रत्याशी अनुपमा सिंह हो उन्हीं की जीत दर्ज हो और धनबाद में उस एक झंडा कायम करें, क्योंकि कांग्रेस बहुत दिनों से ये आशा में कि धनबाद में कोई सांसद अपना प्रतिनिधि यहाँ का सांसद बने और धनबाद जिला का विकास हो, क्योंकि धनबाद जिला में कई वर्षों से विकास नहीं हुआ है, एरोड्रम नहीं हुआ है, हॉस्पिटल एम्स नहीं हुआ है और बेरोज़गारी का प्रॉब्लम ऐसा है कि आज विगत कई वर्षों से यहाँ पे रोज़गार की कोई व्यवस्था नहीं हुई है। अंतर्कथा से न्यूज़ रिपोर्ट सुनीत वर्मा।